अब इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दे रखा है द लेंथ ऑफ एन आर्क इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सर्किल, माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल। तो इसमें अपने को दिया क्या, उसने लेंथ ऑफ आर्क दी है और एक रेडियस दी अपने को। फिर अपने से पूछा क्या है कि जो सर्किल है उसका क्या निकालना है अपने को, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर मतलब ये वाला पार्ट निकालना है अपने को, ये सेंटर ओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब अपने को उसने दिया क्या है कि ये जो ए बी आर्क है इसकी लेंथ दी है, इसकी लेंथ कितनी अपने पास 12 सेंटीमीटर। और अपने से पूछा क्या है वो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अपने को एक तो थीटा चाहिएगा और एक रेडियस। तो रेडियस तो अपने पास है, अब अपने पास क्या नहीं है इसमें, थीटा। तो अपने को थीटा किससे निकलेगा, ये लेंथ ऑफ आर्क से निकलेगा। तो फिर पहले अपन इसी के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल में 12 है। तो थीटा तो है नहीं अपने पास, तो थीटा तो ऐसे रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस है अपने पास 7 सेंटीमीटर इक्वल में 12 है। तो ये 7 से 7 कट, यहाँ कट करते हैं अपन 2 की टेबल से, तो कितने हो जाएंगे 180, फिर 2 की टेबल से कट करें तो 11 और यहाँ अपने पास आ गए 90। अब अपने पास ऊपर तो बचा है कि थीटा इंटू 11 अपॉन में है 90 और इक्वल में 12 है। यहाँ से अब थीटा निकाले तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा अपने पास 12 इंटू 90 और अपॉन में 11। अब जैसे इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 और 9 टू 18 1008 अपॉन 11। ये अपने पास आ गया थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 1080 अपॉन 11 आ गई। अब इस थीटा का यूज़ करके अपन क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ कर लेते हैं इसको कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आ तो रहा है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास थीटा भी है, थीटा कितना था 1080 अपॉन 11, 360 भी अपॉन में तो इंटू 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस आर स्क्वायर कितनी थी 7, तो ये हो गया 7 इंटू 7 से तो 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 36 की टेबल से डिवाइड देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 11 की टेबल से कट करेंगे तो ये 2, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए 6 इंटू 7 यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आंसर आ गया। अपने को यहीं से समझ जाना चाहिए था कि जब उसने लेंथ ऑफ आर्क दी थी और रेडियस दिया है, इसका मतलब अपने पास क्या नहीं है थीटा, क्योंकि उसने पूछा गया था अपने से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो थी अपने पास लेकिन थीटा नहीं था, इसका मतलब थीटा किससे निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो इस फॉर्मूले से पहले अपन थीटा निकालें और उसके बाद में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दे रखा है कि एन आर्क ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। अपने को इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट तो निकालना है कि लेंथ ऑफ आर्क, और सेकंड में निकालना है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क, और थर्ड में निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय कोरेस्पॉन्डिंग कोड। तो यहाँ से 3 चीज़ निकालनी अपने को, और दिया क्या अपने को, रेडियस तो 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री। तो अपन फर्स्ट निकालते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये तो जैसे डायग्राम तो सर्किल, ये इसका सेंटर ओ, ये रेडियस ए बी और ये रेडियस, सॉरी ये तो रेडियस ओ ए और ये रेडियस ओ बी। रेडियस तो अपने पास 21 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा अपने पास है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस कितनी है 21। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल से कट करें तो
6 आएंगे, और यहाँ जब 2 की टेबल से कट करें तो 3 और ये 1, 3 की टेबल से कट करें तो 7 और 7 की टेबल से कट करें तो 7 से 7 कैंसिल। अब अपने पास कितना बच गया, ओनली 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क था ना, तो 22 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया फर्स्ट वाला कि लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में अपन इसका सेकंड देखते हैं, जिसमें अपने से पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो इसी में सेकंड क्वेश्चन है, उसमें निकालना है अपने को कि एरिया ऑफ सेक्टर। अभी तो अपन ने लेंथ ऑफ आर्क ये वाली निकाली थी, अब निकाल रहे अपन एरिया ऑफ सेक्टर यानी ये वाला पार्ट। उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल से कट करें तो फिर से वही 6, फिर यहाँ फिर से 2 की टेबल से कट करें तो 3, और यहाँ 2 की टेबल से कट किए तो 11। अब 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल। अपने पास आ गए 11 इंटू 21, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 1 2 2 1 3, तो आंसर आ गए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड आ गया अपना एरिया ऑफ सेक्टर। अब अपना थर्ड क्वेश्चन जो इसे में अपने से पूछ रखा है सेगमेंट के लिए कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय दिस कोरेस्पोंडिंग कोड। जो इस कोड से, जो ए बी कोड है, यहाँ से जब मैं मिलाऊंगा तो ये कोड बनेगी। डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये सर्किल, सेंटर ओ, ये रेडियस ओ ए और ये रेडियस ओ बी। वो कह रहा है कि जब ओ ए बी को मिला दे तो ये जो कोड बनी, इस कोड्स के साथ जो सेगमेंट बना है, कौन सा सेगमेंट, ये वाला कोरेस्पोंडिंग का मतलब इसी के साथ, और ये जो कोरेस्पोंडिंग का मतलब आप ऐसे समझ लिया करो कि माइनर सेगमेंट। तो ये अपने को क्या निकालना है इसमें, माइनर सेगमेंट। वही रेडियस 21 सेंटीमीटर और थीटा अपने पास 60 डिग्री। अब अपने को निकालना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ अपना थर्ड एरिया ऑफ कोरेस्पोंडिंग, माइनर भी लिख सकते हो आप, माइनर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं इसकी जगह कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब थीटा हुए अपने पास 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस 21, 21 इंटू 21, फिर माइनस आर स्क्वायर है तो फिर से 21 इंटू 21 अपॉन में 2, और यहाँ अपने पास आ जाएगा साइन 60। फिर से एक बार रिपीट करके लिखते हैं इसको कि 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस, या फिर यहाँ ही काम करते हैं सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 421 अपॉन 2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, जो आप 6 चैप्टर में जब पढ़ोगे 6 चैप्टर जब उसमें आएगा कि ये निकालना। तो साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। अब यहाँ से देखना 0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल से कट करें तो 6, फिर यहाँ 2 की टेबल से कट करते हैं तो 3, यहाँ 2 का डिवाइड देंगे तो 11, 3 की टेबल से कट करें तो 7, 7 की टेबल से कट करें तो दोनों कैंसिल, और यहाँ तो अपने पास ऊपर फिर से वही बचा कि 11 इंटू 21, यहाँ माइनस, सॉरी 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, तो 441 अपॉन, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू √3 की वैल्यू 1.73। आ तो रहा है ना, या अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर से तो कितना आएगा, जैसे इसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो 231 माइनस यहाँ 441 इंटू यहाँ पॉइंट हटा लेते हैं इसका, तो 173 अपॉन 4 इंटू 100, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, 231 अपॉन 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 441
मल्टीप्लाई 173, 3 12 है 1 13 7 8 2 30 1 4 4 3 9 2 1 6 7। तो इनको मल्टीप्लाई किए तो 76,293 और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। अब यहाँ से जब इनका एलसीएम ले तो कितना आएगा अपने पास एलसीएम 400। अब 400 को इससे मल्टीप्लाई करें यानी 20 यहाँ लगा देते एक बार अपन यहाँ से हटा के। तो जब 4 को 0 से किए तो 0 फिर 0 फिर 4 4 3 जा 12 है फिर कैरी 1 4 9, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो जब 400 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 92,400 और ये माइनस में 76,293। अब यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 400 का डिवाइड दे लेंगे तो 92,400 माइनस 76,293, ये तो 7 फिर 0 1 6 1। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 16,100 7/400। जब इसमें 400 का डिवाइड दे अपन तो पहले कितनी बार जाएगा 400 को 4 से करें तो कितने हो जाएंगे 1600। तो 4 बार डिवाइड, तो यहाँ कर लेते हैं इसको या इसको रब कर देता हूँ मैं एक बार। 400 डिवाइड बाई पहले तो 4 बार, कितने रिमाइंडर बचेंगे 10। अब 10 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ से जब अपन ऊपर से एक नंबर लें तो ये तो 0। अब अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा इसमें तो यहाँ अपन लगाते हैं पॉइंट, फिर से इसको एक 1 0 देते हैं। अब कितनी बार जाएगा इसमें 2 बार, तो ये हो गए 4 2 जा 8 यानी 800 0 7 और 2 270। अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, फिर से 1 0 देना पड़ेगा और फिर ये इसमें जाएगा 24 यानी 4 6 जा 24 6 बार। तो इसका आंसर आएगा 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी बुक में थोड़ा सा यहाँ गलत दे रखा है, इसके बाद में 40 के बाद में यहाँ समथिंग 0 4 6 ऐसे कुछ दे रखा है, तो उसको करेक्शन करके सही कर लेना। ये आएगा 40.26। अभी जो मैंने यहाँ का रब किया था आप वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना एक बार से और इस करेक्शन को ज़रूर सही कर लेना। ये 40.26 है।